नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सेनी स्वागत करता हूं आपका आपके इस चैनल पर। दोस्तों आज हो चुकी है 13 मई। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हाँ। ये वाला गाना सिर्फ बस रिलो में यहाँ पे ठीक लगता है, लेकिन आज के दिन जो एक्साइटेड हुआ वो सुन के आप हैरान हो जाओ दोस्तों। बहुत बड़ी कंपनीज है, बहुत बड़ी। ठीक है, आज सबसे पहले मैं रूटीन बताता हूँ, उसके बाद मैं कंपनीज की बात करूंगा, बिजनेस की बात करूंगा। बात ऐसी करूंगा कि आप क्या है बैठे बैठे सोचने पर मजबूर हो जाओगे। ये मैं नहीं बोलूंगा, ये आप खुद बोलोगे यार ये बंदा सच बोल रहा है, इसकी बात में दम है। ठीक है, पहले रूटीन बताता हूँ मैं। रूटीन में यही है कि सुबह उठा, 8 बजे उठा, नहाया धोया, खाना वाना खा के फिर ऑर्डर्स दुकान वगैरह शॉप ऑर्डर्स वगैरह पे की। फिर आज जोमेटो से पानी पूरी ऑर्डर आया था, फिर वो मसाला वगैरह था नहीं तो पे करवा के लाए फटाफट। फिर आए, फिर पंजाब भैया के पास पपीता शेक का ऑर्डर आया था। वो साला थैली फट गई 2 गिलास जूस की, वो उसने 240 रुपये वापस मांग लिए कॉल पे ही। ठीक है, वो थैली को ढंग से नहीं बांधा था, क्या था वो तो जो भी हुआ वो बात की बात है। लेकिन उसके बाद क्या होता है गाइस, जस्ट माई अपोलॉजी, मेरे को वीडियो को बीच में पॉज करना पड़ा। ये जैसे है ना मुर्गे मेरे लाइफ में ना यार, दिमाग का प्रेशर इतना ज़्यादा कर दे तो गुस्सा आता है, बिना मतलब बिना बात बेवजह बेवजह नहीं मिलना लगार। चंद्र बाबा ने क्या पे भरते बंद कर देना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जूस की थैली फट जाती है, फिर उसके बाद कॉल आता है वो भैया रिफंड करवा देते हैं, 240 रुपये देते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर मैगी का फोटोशूट किया जोमेटो पे। मैगी का फोटोशूट करने के बाद मैगी अच्छी बनी थी, उसको खाया। फिर बारिश का मौसम हो रहा था, फिर भारत में बोलो वन प्लस का मोबाइल देख के आना है, पिंक का चलते हैं शोरूम में देख लेंगे। नोट 6 करके एक मोबाइल है, ऑनलाइन दिखा रहा है, अच्छा है सब कुछ। उसके बाद फील करके आते चलो चलते हैं। फिर वहाँ जाके पिंक स्क्वायर 2500 रुपये का गाड़ी का टिकट देने के बाद पता चलता है कि वन प्लस का शोरूम तो बंद होने की कगार पर आ गया। वहाँ जो मैनेजर है वो जो होता है सेल्समैन, वो बोलता है वन प्लस की शोरूम अगले महीने बंद हो जाएंगे, बाकी सब जगह बंद हो चुके हैं सर। ठीक है, तो फिर हमने सोचा 2-3 मॉडल थे वहाँ पे। वीवो का देखने, वीवो के मस्त मस्त फ़ोन यार, एक से बढ़िया एक फ़ोटो आ रही। 80,000 90,000 100 प्रो। एक बंदे के पास वो आईफोन प्रो था, प्रो मैक्स था, 17 प्रो मैक्स ही होगा, 17 प्रो होगा या फिर 17 था लेकिन। ठीक है, प्रो मैक्स ही रहा। वो ले रहा है X300, 1.5-2 लाख का फिर 100 गोल गोल सा कैमरा था, उसके पीछे लेंस वेंस लगाना है पूरा सिस्टम में। 1.5 लाख का फ़ोन इसके पास ऑलरेडी 1.5 लाख। वो पेशनेट होते हैं बंदे, जो कैमरामैन फोटोग्राफी के प्रति होते हैं वो पेशनेट होते हैं। उन्होंने 1.5 लाख का कैमरा परचेज़ किया। फिर हम आए, फिर हम 5 बत्ती गए, वहाँ वन प्लस का शोरूम था दूसरा, वहाँ देख के आए, वो भी बंद था। फिर रायसर जाके आए, रायसर आज एक और इंसिडेंट हुआ। भारत के पापा को बोल रहा था कि वो सामान लेंगे, तो हम प्रेम जी के पास जाके नहीं, हम नीचे से केबल लेके आ गए, D2C केबल इसको कनेक्ट करने के लिए। फिर बाद में पता चला भारत के पापा भी सामान लाना भूल गए, चौराहे पे आ गए। फिर ऐसे वैसे फिर अब खाना वाना खा के अभी वीडियो। हाँ, मेन इम्पोर्टेंट क्या बता रहा हूँ, कंपनीज इतने बड़े लेवल पर सोच पा रही कि अपना जो सेल्स वगैरह वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। ई कॉमर्स मतलब वन प्लस अपना खुद का सारा सेल्स वगैरह ई कॉमर्स करना चाहिए, क्योंकि उनका सेल्स जो ऑफलाइन हो रही है वो बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, इसलिए उनको मेरे जैसा मैं सोच पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ, मैं किसी का जजमेंट पास नहीं कर रहा। कंपनी की कोई भी कंपनी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा काम नहीं है, मैं मेरा सजेशन दे रहा हूँ, मेरी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ सोच में चलो अपनी सेल्स ऑनलाइन ही हो रही है तो ऑफलाइन को बंद ही कर दे, सिस्टम है ना। फालतू इतनी जगह रोके, इतनी जगह रेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, वो प्रॉफिट मारने के लिए बहुत सारी चीज़ थी, वो शिफ्ट हो रही है। तो वैसे ही क्या है, बिजनेसेस सारे आम गोजो तो मैं पी लियो पी लो पी लो पी लो। तो ऐसे बिजनेसेस वगैरह क्या शिफ्ट होते रहते हैं। तो इनके लिए क्या अलग माइंड सेट्स के थिंकिंग करनी पड़ती है, अलग प्लान रेडी करना पड़ता है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं अपन बैठे बैठे यहीं बैठे बैठे करोड़पति बन जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों की अलग अलग बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेंगे। लो फेज आएगा, लॉस का फेज आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जाके कई दिनों बाद लगातार मेहनत करने पड़ेगा, अलग अलग फील्ड में अलग अलग नज़रिए से देख के। बहुत सारी चीज़ों की जो गलत होगी, जिनमें लॉस होगा, बहुत सारी चीज़ों जिनमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो भी गलत होगी। लेकिन एंड ऑफ द डे अपन सक्सेसफुल मीन्स पैसे वाले लाइफ स्टाइल में चेंज जब भी ला पाएंगे जब हम कंसिस्टेंट रहेंगे काम के प्रति। ठीक है, तो मोटिवेशन ये है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग, है ना। तो एक्सपीरियंस लो, समय चला जाएगा, एक्सपीरियंस रह जाएगा, अच्छी चीज़ों का एक्सपीरियंस लो। बोलने का कम्युनिकेशन इज द नॉट अ पावर, कम्युनिकेशन नॉट ए स्किल, ये स्किल नहीं है। कम्युनिकेशन इज द सुपर पावर। सुपर पावर सब दिन बहुत ही 0.001% चीज़ों के पीछे लगता है सुपर पावर। दैट्स कॉल्ड अमेरिका सुपर पावर। उसके अलावा कोई सा भी देश नहीं जिसके आगे सुपर पावर लगाओ, क्यों? उसका है, उसका इन्फ्लुएंस है, इसका $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, कुछ भी है, लेकिन वो सुपर पावर किसी भी नज़रिए से देख लो, पैसे में, पावर में, कैसे भी। ठीक है, तो वैसे कम्युनिकेशन, बातचीत, अगर इंडिया अमेरिका से रिलेशनशिप कैसे बनाएगा?
ऐसे गूंगे बेरे उतर खड़े रह के तो नहीं बनाएगा ना, वो बातचीत करनी पड़ती है। बातचीत किस लहजे में होगी, किस तरीके से होगी है ना, किस टाइप की होगी, वो निर्भर करता है। तो कम्युनिकेशन इज द सक्सेस की। कम्युनिकेशन करो, लोगों से जुड़ने का ट्राई किया करो। जैसे नहीं बोलो जुड़ने रिलेशन किसी के अंदर घुस जाओ, किसी के वो से तलवे चाटने जैसी बातें नहीं कर रहा मैं यहाँ। समझना कुछ कम्युनिकेशन, बातचीत, अपन कैसे सामने वालों को जान सकते हैं, उसके बारे में कितना जान सकते हैं, ये उससे बातें करने के बाद पता चलता है। ठीक है, तो वो ये बातें करने के लिए लैंग्वेज आना ज़रूरी है। लैंग्वेज में हिंदी अच्छी तरह आना ज़रूरी है, मान सम्मान वाले शब्दों का इस्तेमाल ज़रूरी है। आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हो, वैसे मीठापन लाना ज़रूरी है बोलने। उसके अलावा इंग्लिश फिर लैंग्वेज उसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन प्रॉपरली तो इंग्लिश ही चलती है। ठीक है, तो इंग्लिश आ गया तो फिर स्पेनिश, जापानीज, हर देश के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन वही है कि इंग्लिश ऑलराउंडर है। शायद फ्रांस को छोड़ के, फ्रांस के लोग इंग्लिश से सुना है, वो बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अपने ऊपर काम करो, कम्युनिकेशन पर काम करो, प्लान पर काम करो, प्लान रेडी करो, एक नंबर से नंबर प्लान बनाओ पाया इसके टाइम। अकेले प्लान बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब सक्सेसफुल होते दिखोगे तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, कारवा जुड़ेंगे, आगे बढ़ते गए लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, सक्सेस मिलती रही, वो वाला सीन हो जाएगा। ठीक है, तो लव यू दोस्तों, आज के लिए गुड नाइट, आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए। ओके बाय, लव यू।